नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। कलकत्ता में महिला डॉक्टर की हत्या से पूरे देश के डॉक्टरों में आक्रोश व्याप्त है। इसको झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जुड़ा की हड़ताल के बाद मेडिकल प्रशासन ने सीनियर डॉक्टरों की छुट्टियां निरस्त करते हुए कहा कि इमरजेंसी सेवाएं अनवरत जारी रहेंगी। सोमवार की सुबह महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में तैनात जूनियर डॉक्टरों ने सुबह से ही इमरजेंसी सेवाएं देखना बंद करते हुए हड़ताल कर दी। इसको लेकर बुंदेलखंड के दूर दराज से आने वाले मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने मांग करते हुए कहा कि उनकी यह अनिश्चितकालीन हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती। उनकी मुख्य मांग यह है कि कलकत्ता में हुई महिला डॉक्टर की हत्या के प्रकरण में उनके परिजनों को सरकार से मदद, सुरक्षा तथा न्याय मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। जहां डॉक्टर कार्य कर रहे हैं वहां सीसीटीवी कैमरे से लैस होना चाहिए उतना स्थान। इस दौरान डॉक्टर्स ने रैली निकालकर प्रदर्शन करते हुए सरकार से अपनी मांग मनाने की अपील की। वहीं जूड़ा की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मेडिकल डॉक्टर कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना से काफी आहत हैं। उन्होंने हड़ताल कर अपनी मांगें सरकार को भेजी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हड़ताल की जानकारी होने पर सभी सीनियर डॉक्टर्स की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। इमरजेंसी सेवाएं अनवरत जारी रहेंगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर दुर्गा प्रसाद है। डॉक्टर साहब, ये बताइए, आप लोग यहाँ पे हड़ताल रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का कहना है कि डॉक्टर लोग एक डॉक्टर MBBS कंप्लीट करने में 5.5 साल लग जाते, उसके बाद PG करने के लिए और 3 साल लग जाते। ऐसे हम लोग बिना रात सुबह शाम पढ़ते हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े किताबों को पढ़ना पड़ता है और सारे ड्यूटी आवर्स में जो PG रेसिडेंट्स है उनका ड्यूटी आवर्स ऐसे चलते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे तक ड्यूटी चलते रहते हैं। ऐसे हालत में हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? ये सब मरीजों के लिए भला कर रहे हैं, हम लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं। ये सब हम लोग करने के बावजूद हमको सुरक्षता नहीं मिल रहा। आज किस वजह से आप लोग हड़ताल किए हुए हैं? आप सबको जानते हैं, वेस्ट बंगाल में एक महिला डॉक्टर जो ड्यूटी टाइम पे थी, उनके ऊपर जो अन्याय हुआ है उसकी वजह से हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। कब तक रहेगी हड़ताल? ये हड़ताल आज से शुरू है, 12 तारीख से। ये अब जब तक हमारे सारे डिमांड्स पूरी नहीं होंगे तब तक ये हड़ताल चलती रहेगी। बस इमरजेंसी सर्विसेज को हम रोक दिए है कि कोई इमरजेंसी कोई मरीज को दिक्कत ना हो। अगर इसके अलावा सारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन सब को तो हम नहीं कर रहे, क्योंकि ये सब हमारे, जब हमको सुरक्षता नहीं है हम किसकी सुरक्षा करें? जब हम सुरक्षित रहेंगे तब तो हम किसी को दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। देखिए, जैसे कलकत्ता में जो इंसिडेंस हुआ है, एक जूनियर डॉक्टर जो चेस्ट में MD चेस्ट कर रही थी, वहाँ पर उसके साथ ये उसका मर्डर हुआ है, बड़ा विभत्स मर्डर हुआ है। उसके लिए जूनियर डॉक्टर्स मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा है कि उनकी पैन इंडिया स्ट्राइक है और इस स्ट्राइक में उनकी डिमांड है कि इस केस की CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, उस लड़की के परिवार को प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए और पैन इंडिया हॉस्पिटल्स की एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। यहाँ के डॉक्टर्स ने मुझसे ये भी कहा है कि स्टेट में डिमांड में है जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू होना चाहिए और लोकल लेवल पर CCTV कैमरे और सिक्योरिटी की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे कि एक निर्भीक वातावरण में ये काम कर सके। हालांकि पूरे प्रदेश में निर्भीक वातावरण ऑलरेडी है, क्योंकि ये घटना वेस्ट बंगाल का कोलकाता की है, तो उससे लोग सारे डॉक्टर्स उद्वेलित हैं और इन्होंने यहाँ पर जो डॉक्टर्स ने उनके समर्थन में स्ट्राइक का कॉल किया है और ये इन्होंने स्ट्राइक में OPD बंद रखी हैं। जो भर्ती मरीज हैं और जो इमरजेंसी मरीज हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, वो ये इनके द्वारा दी जाती रहेंगी। तो इस स्ट्राइक के देखते हुए मैंने समस्त चिकित्सा शिक्षकों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया है और आदेश किया है कि कोई भी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा और अपने अपने स्तर पर अपने विभागों का ड्यूटी रोस्टर लगाकर, अभी मेरे पास 2 घंटे में आ जाएगा, तो सीनियर चिकित्सा शिक्षकों की मैं ड्यूटी लगा दूंगा, जिससे कि किसी तरह से कार्य प्रभावित ना हो और कार्य अनवरत रूप से जो मरीजों की सेवाएं हैं